गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम यहाँ सोल्व करने वाले हैं जो हमारा एग्ज़ाम आया था नीट 2021 में। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस यहाँ करने वाले हैं। आप यहाँ इन क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे और हर एक क्वेश्चन जो यहाँ हमारे पास है उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगी। आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। केमिस्ट्री पार्ट क्वेश्चन नंबर 51 जो हमारे पास यहाँ है। व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। जो ये रिएक्शन यहाँ दी गई है बच्चों, वो किसके बीच दी गई है? वो दी गई है एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? CH3COCH3। और जो इसकी रिएक्शन दी गई है वो किसके साथ दी गई है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ दी गई है। कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ दिया है? C2H5MgBr। और ये किस तरह की रिएक्शन है? सबसे पहले अगर हम इस तरह के क्वेश्चंस को हिट करना होता है तो बेसिक नॉलेज यही होती है कि सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए कि ये रिएक्शन किस टाइप की है। ये जो रिएक्शन यहाँ दी गई है वो कौन सी है? वह है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ आपको दी गई है। यहाँ आप देख पाएंगे कि यहाँ जो MgBr है, यहाँ ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल के हिस्से की तरह काम करता है। और ये कहाँ अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ ऐसे शिफ्ट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको? जस्ट रीअरेंजमेंट करनी है। CH3CO नेगेटिव, इसके पास क्या आ जाएगा हमारा? MgBr। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर मूव करते हुए। और यहाँ क्या होगा हमारे पास? C2H5। और जैसे ही हम क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करते ही क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ से हटेगा और यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास? H आ जाएगा और इसके पास क्या आ जाएगा? Mg के पास है OH आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई है वो क्या फॉर्मेशन होगी? CH3COH CH3C2H5। तो यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना है? अगर मैं IUPAC नेम की बात करूँगा, अगर मैं IUPAC नेम की बात करता हूँ तो कितने कार्बन एटम की चेन मिली है मुझे? यहाँ पर 4 कार्बन एटम की चेन यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। यानी कि आंसर में क्या होना चाहिए मेरे पास? ब्यूटेनॉल होना चाहिए। और कौन सी पोजीशन पर OH है? सेकेंड पोजीशन पर OH लगा हुआ है, तो ब्यूटेन टू ओल यहाँ मेरे पास आंसर होता है। और साथ के साथ जो CH3 है सब्स्टिट्यूएंट का जो काम कर रहा है वो कौन सी पोजीशन पर है? सेकेंड पोजीशन पर है। तो इसीलिए यहाँ मेरा आंसर क्या होता है? ऑप्शन मेरे यहाँ आंसर होता है, क्वेश्चन का जो आंसर है वो है फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इनमें से राइट ऑप्शन कौन सी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अगर मैं यहाँ फर्स्ट रिएक्शन को देखता हूँ तो मुझे पता चलता है जो फर्स्ट रिएक्शन है वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। वो कैसी रिएक्शन है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता मेरा। तो हम आते हैं अब की बार सेकंड रिएक्शन पे। सेकंड रिएक्शन भी देखिए अच्छे से आपकी किस तरह की रिएक्शन है। ये भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो ये भी मेरा आंसर यहाँ पर नहीं हो सकता। मैं जैसे ही थर्ड रिएक्शन पे आता हूँ मैं देखता हूँ यहाँ पर एल्यूमिनियम और क्रोमियम के बीच में रिएक्शन है और एल्यूमिनियम जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है कंपेयर टू क्रोमियम। और वो क्या कर रहा है? इसको डिस्प्लेस कर रहा है। इसको क्या कर रहा है? हटा रहा है और इसकी जगह पे आ रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम की फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है। तो ये एग्जाम्पल है किसका? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। यहाँ पर ये क्या रहता है हमारे पास? एग्जाम्पल रहता है। तो हमारा आंसर क्या है इसमें? हमारा आंसर है 3। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। 53 में आपसे पूछा है अगर आप क्या करते हैं? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं किसकी? 2-ब्रोमोपेंटेन की। ये इस तरीके से मेरे पास पेंटेन है और ये मैंने सेकंड पोजीशन पर क्या कर दिया है? ब्रोमीन को यहाँ लगा दिया है। तो जैसे ही मैं क्या करता हूँ? इसको ब्रोमीन को यहाँ से हटाता हूँ तो जो इसकी एडजेसेंट पोजीशन होती है, एक पोजीशन तो ये इसकी एडजेसेंट पोजीशन है, दूसरी पोजीशन इसकी ये एडजेसेंट पोजीशन है। यहाँ पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो इनमें से जब ये हाइड्रोजन हटता है तब भी एल्कीन की फॉर्मेशन होती है और ये हाइड्रोजन हटता है तब भी एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। तो कौन सा रूल हमें ये बताता है कि जो फॉर्मेशन हुई है पेंटेन 2-इन की फॉर्मेशन होगी? तो वो हमें बताता है सेट्जेव रूल। वो कौन बताता है हमें? सेट्जेव रूल बताता है, जिसमें हम ये अच्छे से पढ़ते हैं। इनको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस भी यहाँ हम इनको बोलते हैं।
एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 को यहाँ हम डील करने वाले हैं। 54 में हमें क्या गिवन है, डाई मिथाइल अमाइन है और एक हमारे पास एसिटिक एसिड है। दोनों के हमारे पास क्या है, pKb वैल्यू है एंड pKa वैल्यू है। ठीक है, pKb वैल्यू हमारे पास यहाँ गिवन है 3.27 एंड pKa वैल्यू हमारे पास 4.77 वैल्यू गिवन है। आपसे पूछता है कि pH क्या होगा। अगर इन दोनों सॉल्यूशंस का आप क्या करते हो, मिक्सअप करते हैं, तो आपको पता लगाना होता है कि pH की फॉर्मेशन कितनी होगी। तो यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला होता है, उसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। pH क्या होता है हमारे पास, जब भी इस तरह के डाईथाइल अमाइन यानी कि बेस और एसिड को मिक्स किया जाता है, जो आयनिक इक्विलिब्रियम हमारे पास चैप्टर रहता है, तो उसके अंदर डायरेक्ट फार्मूला है 7 + हाफ pKa -हाफ pKb। यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको हिट करने के लिए दिया था अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बेस्ड। तो वैल्यू पुट करेंगे 7 + हाफ, pKa कितना है 4.77 -हाफ 3.27। जैसे इसको सोल्व करते हैं हम, तो हमें आंसर यहाँ पर मिलता है देखने को 7.75, यानी कि डी ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट। डी ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 आपका इनऑर्गेनिक से पूछा गया था। पूछा है आपसे द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड एंड वेपर स्टेट। सॉलिड और वेपर स्टेट में पूछा है। अगर मैं वेपर स्टेट की बात करता हूँ, तो वेपर स्टेट में जो बेरिलियम होता है वो आपको डाइमर की फॉर्म में दिखाई देता है, इस तरीके से डाइमर की फॉर्म में Cl। और वहीं अगर मैं किसकी बात करता हूँ, सॉलिड की बात करता हूँ, तो मुझे चेन की फॉर्म में दिखाई देता है। तो जहाँ जहाँ इन्होंने ऑप्शन दे रखी थी हमें चेन इन बोथ, लीनियर इन बोथ, ये तो दोनों हमारे क्या होते हैं यहीं पर टोटली रॉन्ग होते हैं। तो आंसर क्या बनता है हमारे पास, इन्होंने पहले पूछा है सॉलिड एंड देन पूछा है वेपर। तो सॉलिड में हमारी क्या हो जाएगी पॉलीमेरिक चेन, और वेपर में क्या हो जाएगी हमारी डाइमेरिक। तो आंसर क्या हो जाता है हमारे पास, यहाँ पर आंसर होता है सेकेंड आंसर यहाँ होता है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी का है। अगर आपने एनसीईआरटी उठाई होगी और स्टेट ऑफ मैटर होगा आपके पास यूनिट 5, अगर हम बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर, वहीं पर डायरेक्ट आपको ये प्लॉट दे रखा है जो किसके बीच है, बॉयल्स लॉ की रिप्रेजेंटेशन के बीच है। प्रेशर और वॉल्यूम का वर्क है, जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा आपका ऊपर होता है देन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी कि T3 T2 T1 ऐसे आपका ग्राफ वहाँ प्लॉट कर रखा है। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर होता है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन आपकी यहाँ करने वाला है, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कर रहा है 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में आपसे पूछा है कि कौन सा ऐसा मेथड है जिसको आप अप्लाई कर सकते हो, किसके लिए हाईली प्योर मेटल को आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट आउट करना है, जो क्या है लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर। तो इस मेथड के लिए क्रोमेटोग्राफी तो बिल्कुल गलत है। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, आपकी ऐसी टेक्निक होती है जिसमें से आप क्या करते हो, जो एग्जैक्टली 2 आपके कंपोनेंट्स रहते हैं उनको क्या करते हो, सेपरेट आउट करते हो, डिस्टिंग्विश करते हो। यहाँ हमारे पास क्या है, जो मेथड आप अप्लाई करने वाले हो वो है डिस्टिलेशन। क्या टेक्निक का इस्तेमाल करोगे, डिस्टिलेशन टेक्निक यहाँ इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 हमारा यहाँ फिनिश हो चुका है। मूव टू क्वेश्चन नंबर 58। 58 में पूछा था मैक्सिमम टेम्परेचर डेट कैन बी अचीव्ड इन ब्लास्ट फर्नेस। तो मैक्सिमम कितना टेम्परेचर यहाँ अचीव कर सकते हैं, मैक्सिमम कर सकते हैं अप टू 2200 केल्विन तक यहाँ अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर हमारे पास जो होता है वो 3rd करेक्ट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 59।
क्वेश्चन नंबर 59 हमारा रिलेटेड है, नोबल गैसेस से रिलेटेड है, यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड है। आपसे पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। नोबल गैसेज हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये बात तो ठीक है। नोबल गैसेज हैव स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, ये बात भी ठीक है। नोबल गैसेज हैव वीक डिस्पर्शन फोर्सेज, यानी कि वीक वंडरवाल फोर्सेज, ये बात भी ठीक है। उसके बाद ऑप्शन हमारे पास बचता है थर्ड। ऑप्शन कौन सा बचता है हमारे पास? थर्ड। यही हमारा क्या होना चाहिए यहाँ पर? इनकरेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। चेक कर लेते हैं इसको। नोबल गैसेज हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये बात क्या है यहाँ पर? गलत होती है, इसीलिए ये क्या है हमारे पास यहाँ पर? ठीक है। तो ऑप्शन क्या होती है? थर्ड जो है हमारे पास यहाँ ठीक होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, न्यूमेरिकल है आपका सॉल्यूशन चैप्टर से, जिसमें आपको क्या दिया गया है? 10 ग्राम ग्लूकोज दिया गया है, 10 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है। एंड उसके बाद आपको 10 ग्राम यूरिया और 10 ग्राम आपको सुक्रोज दिया गया है। आपसे क्या पूछा है? ओस्मोटिक प्रेशर के ऑर्डर पूछा है आपको इन तीनों सॉल्यूशन का। तो हमारे पास फॉर्मूला तो ओस्मोटिक प्रेशर का पाई इज इक्वल्स टू CRT, है ना। और CRT क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम RT, यानी कि अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूँ, क्योंकि वॉल्यूम सभी के लिए बराबर है, सभी में 250 दे रखा है, R कांस्टेंट बराबर होगा, टेम्परेचर बराबर होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। क्या करते हैं हम? नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं हर एक के, जिससे हमें पता चल जाएगा। अगर मैं 10 ग्राम ग्लूकोज की बात करता हूँ तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? 10/180। और अगर मैं क्या करता हूँ यूरिया की बात, तो 10/60। और अगर सुक्रोज की बात करता हूँ 10/342 यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके ज़्यादा होंगे यहाँ पर? सबसे ज़्यादा होंगे सेकंड वाले के, ये सेकंड है हमारे पास। देन हमारे 182 वाले के ज़्यादा होंगे, ये फर्स्ट है। एंड देन ये हमारे पास ये थर्ड है। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए हमारे पास? P2, देन P1 एंड देन P3। तो ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ कहाँ देखी जा सकती है? ऑप्शन नंबर सेकंड में ये हमारे पास ऑप्शन देखी जा सकती है। तो यही हमारा यहाँ क्या होता है? आंसर होता है। नेक्स्ट क्या हमारे पास? आपको करेक्ट स्ट्रक्चर बताना था, और यहाँ पर IUPAC नेम आपको दे रखा है। तो करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे पास? यहाँ देखने पर हमें अच्छे से पता चलता है। जो करेक्ट स्ट्रक्चर होगा 2, 6, सबसे पहले पोजीशंस देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर क्या है जो इसकी पोजीशन है और चेक करनी है हमें, क्या सेम इसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है? 2, 4, 6 है। और 4 पे हमारे पास क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ गिनता हूँ तो 1, 2, 3, 4 पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। यहाँ चेक करता हूँ 1, 2, 3, 4 पे डबल बॉन्ड है, और 2, 6 डाईमिथाइल भी है, तो यहीं पर ये क्या होता है? हमारा आंसर हो जाता है। तो 61 के लिए जो हमारे पास आंसर है वो क्या है? सेकंड है। देन 62 क्वेश्चन नंबर बोला है एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल आर क्लास ऑफ नारकोटिक एनाल्जेसिक। नहीं, ये नारकोटिक एनाल्जेसिक नहीं है, ये नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक है, यानी कि इसकी आपको आप इसके हैबिचुअल नहीं होते हैं। एंड सेकंड स्टेटमेंट आपको जो दी गई है वो क्या दी गई है? सेकंड स्टेटमेंट में बोलता है कि जो मॉर्फिन है और हीरोइन है वो नॉन नारकोटिक है। नहीं, वो नारकोटिक है, आप उनके हैबिचुअल हो जाते हैं और आपकी बॉडी के ऊपर भी उनका असर होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर बनता है वो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्या है यहाँ पर गलत होती हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन थर्ड यहाँ पर क्या रहेगा? रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 63 डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आया है, थर्मोडाइनमिक्स से डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या दे रखा है? CP माइनस CV, हमारे पास क्या होता है? CP माइनस CV इज इक्वल्स टू NR। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। अगर N हमारे पास 1 है तो इस केस में क्या होना चाहिए? CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R हमारे पास होना चाहिए। तो यहाँ पर एक ही आंसर ऐसा है जो इसको सूट करता है, और वो हमारे पास क्या है? थर्ड। देखिए इससे पहले वाले जितने भी दे रखे, देखिए इसमें दे रखा है प्लस वाला, तो ये और ये में मिलता जुलता हो सकता था, लेकिन जिसको याद होगा डायरेक्ट, जिसने डेरिवेशन भी कर रखा होगा, बाकी चीज़ें भी कर रखी होंगी और डिटेल नॉलेज होगी, वो इसको आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकता है, फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं। नेक्स्ट है 64 की अगर हम बात करें, डाईहेड्रल एंगल के बारे में बात की, लीस्ट स्टेबल कन्फर्म ऑफ इथेन की बात कर रखी है। जो लीस्ट स्टेबल होता है वो एक्लिप्स फॉर्म में होता है इथेन का। अगर मैं एक्लिप्स फॉर्म की बात करूं तो कुछ ऐसी होती है एक्लिप्स फॉर्म,
और इसी टाइम पे क्या होता है, ये हमारे पास जो डाईहेड्रल यहाँ एंगल देखा जा रहा है, आप सबको पता है डाईहेड्रल एंगल क्या होगा, यहाँ पर 0 डिग्री होगा। डाईहेड्रल एंगल क्या है, यहाँ पर 0 डिग्री है। और वहीं अगर मैं स्टैगर्ड फॉर्म की बात करूँ तो स्टैगर्ड फॉर्म में जो हमारे पास एंगल रहता है वो कितना रहता है, 60 डिग्री का एंगल यहाँ रहता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोलता है आपको, राइट ऑप्शन बताना है टेट्राहेड्रल वॉइड और ओक्टाहेड्रल वॉइड इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल। अगर मैं हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करूँ तो वहाँ नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। और जितने नंबर ऑफ हमारे पास एटम्स होते हैं हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में, उतने ही क्या रहते हैं वहाँ पर ओक्टाहेड्रल वॉइड्स रहते हैं, उतने ही वहाँ पर क्या रहते हैं, ओक्टाहेड्रल वॉइड्स रहते हैं। और ये हमें अच्छे से पता है, जितने ओक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं अगर उसका दुगना कर दूं, उसका क्या करता है, दुगना कर दूं, ट्वाइस कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिल जाएंगे। यानी कि 6 तो हमारे पास क्या है यहाँ पर ओक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं और 12 क्या है हमारे पास यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। लेकिन इस ऑप्शन को ध्यान से सावधानी से करना कि क्वेश्चन में पूछा गया है टेट्राहेड्रल वॉइड्स टू ओक्टाहेड्रल वॉइड्स पूछा गया है या हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स टू टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल पहले पूछा है तो टेट्राहेड्रल कितने हैं, 12 हैं। ऑक्टाहेड्रल पूछा है तो वो बाद में आएंगे, कितने आएंगे, 6 आएंगे। नेक्स्ट पूछा है क्वेश्चन नंबर 66, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। DNF ब्लॉक का एलिमेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है। एक्टिनोइड्स आर हाईली रिएक्टिव स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड, तो ये बात तो ठीक है। एक्टिनोइड्स इज ग्रेटर फॉर एलिमेंट्स टू द एलिमेंट्स इन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये बात भी ठीक है। मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड आर कलरलेस इन सॉलिड स्टेट, ये बात यहाँ पर गलत होती है। एंड नेक्स्ट, लेंथेनॉइड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये बात क्या है यहाँ पर ठीक है। तो हमारे लिए यहाँ पर जो आंसर होता है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू हेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो 67 में क्या है हमारे पास, आपको रिएक्शन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दे रखा है और बताना है कि कौन सा ठीक पोटेंशियल एनर्जी आपके पास प्रोफाइल डायग्राम है। तो यहाँ पर देखिए जो डेल्टा एच है हमारे पास वो क्या दे रखा है, नेगेटिव एक्सोथर्मिक। तो ये होता क्या हमारे पास HP माइनस HR होता है ना, यानी कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये वैल्यू नेगेटिव कब आ सकती है, जब HP की वैल्यू क्या हो, हमारे पास कम हो। तो यहाँ पर ये गलत बना रखा है, यहाँ पर भी देखिए ऊपर दिखा रखा है तो ये भी गलत है, यहाँ पर दोनों बराबर दिखा रखे तो भी गलत। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, 3 यहाँ पर ठीक होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 68 आपसे पूछा एडिशनल पॉलीमराइजेशन किस में होगी। एडिशन पॉलीमराइजेशन से मतलब हमारे पास जिसमें वाटर मॉलिक्यूल का लॉस नहीं होता या जिसमें कंडेंसेशन नहीं होती। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन यहाँ पर किस में होगी, टेफ्लॉन में होगी। नाइलॉन 66 की बात करूँ तो ये क्या है, पॉलीमर है हमारे पास एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमाइन का। डेक्रोन की बात करूँ तो ये भी क्या है हमारे पास पॉलीमर है इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिथैलिक एसिड का। और नोवेलेक की बात करूं तो ये भी क्या होता है, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड का पॉलीमर यहाँ रहता है। तो इन सभी में वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है। ये सभी क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल है। तो ये आंसर नहीं हो सकती, आंसर क्या होगा हमारे पास, नाइलॉन 66। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 69। ये सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से मान सकते हैं हम, जहाँ पर हम क्या सीखते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला सीखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या है, क्वेश्चन नंबर 70 की बात कर रहा हूँ। 70 की पहले कर लेते हैं, न्यूमेरिकल है हमारे पास। तो कार्बन दिया कितना, 78%, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, अगर बात करें तो 6 और मास कितना होता है 12। ऐसे ही हाइड्रोजन दिया है, हाइड्रोजन कितना होगा हमारे पास, यहाँ बात करेंगे तो 22 और ये 1। तो क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे। जैसे ही मोल्स निकालेंगे तो ये कितने आएंगे, लगभग 6.5 और ये हमारे पास 22। फिर हम क्या करेंगे, मोल रेशो निकालेंगे। मोल रेशो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड करते तो लगभग जो कार्बन वाली रेंज में वैल्यू आएगी हमारे पास, सिंपलेस्ट रेशो बना है तो ये 1 आएगी और हाइड्रोजन वाले में कितनी आएगी, 3 आएगी। तो क्या बना, CH3 हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, एम्पेरिकल फार्मूला यहाँ पर देखने को मिलता है। जो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या है, D विल बी करेक्ट। D विल बी हेयर ऑप्शन करेक्ट, D CH3। उसके बाद पूछा है 68 में आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा मेटामेरिज्म शो करेगा। तो मेटामेरिज्म शो करने के लिए चेक कर लेते हैं हम कौन सा मेटामेरिज्म शो कर सकता है। जैसे हम फर्स्ट मेंबर की बात कर ले जिसमें 4 कार्बन है, ये इस तरीके से 4 कार्बन रखे। फिर क्या हमारे पास हाइड्रोजन है, ये मैंने हाइड्रोजन रख दिया यहाँ पर।
इस तरीके से। और एक क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को मैं यहाँ रख सकता हूँ एक बार, और एक ऑक्सीजन को मैं यहाँ रख सकता हूँ। ये दोनों ने क्या किया, ऑक्सीजन को रीअरेंज किया। तो इसी में जो क्या है हमारे पास पॉसिबल है मेटामेरिज्म। अगर मैं C5 जो हमारे पास यहाँ है इसमें कोशिश करता हूँ तो इसमें भी यहाँ मेटामेरिज्म शो नहीं होगी। और वहीं C3H8 की बात करूँगा तो उसमें इस तरीके से मैं रख सकता हूँ, लेकिन दोनों ही यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी होंगी वो एक जैसी है। दोनों ही पॉसिबिलिटी क्या है मेरे पास यहाँ पर एक जैसी है, तो यहाँ भी मेटामेरिज्म शो नहीं हो सकती, इसलिए ये इसका आंसर नहीं हो सकता। तो ये कुछ मैंने यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चंस आज डिस्कस किए हैं नीट के रिगार्डिंग, और बाकी जो रेस्ट क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर अप करेंगे। आई होप आपको ये सब वीडियो पसंद आई होगी और जो एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी हद तक आपको समझ में आई होगी, जिससे जो डाउट्स होंगे आपके रिगार्डिंग वो दूर हुए होंगे। ज़्यादातर अगर आप क्या करते हैं, बेसिक नॉलेज के साथ नीट की तैयारी करते हो तो डेफिनेटली आप वहाँ सक्सेस कर सकते हैं। जो हमारे पास नियरली 45 क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री पार्ट की बात कर रहा हूँ, तो उसमें से अगर आपको अच्छी नॉलेज है, डिटेल नॉलेज है, नॉर्मल अगर आप तैयारी कर रहे हैं +1 +2 की बोर्ड के लिए, तब भी आप 32 to 35 क्वेश्चंस आसानी से निकाल सकते हैं। डायरेक्ट NCERT से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। बाकी तैयारी आपकी डिटेल ग्रैप्स नॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कैसे उसके अंदर अचीव करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो मैक्सिमम वीडियो को लाइक और शेयर करिए ताकि बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँच पाए। थैंक यू वेरी मच।